वेलकम टू मंगलम इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक है, ठीक है, आज फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग। अभी तक जो पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी चैप्टर में उससे पहले कुछ दिया गया है, ठीक है। अपन लोग आज उस पर डिस्कशन करते हैं। और ये जो क्लास है, ये क्लास 11th 12th, ठीक है, डिफेंस के सारे एग्जाम्स, एयरफोर्स और नेवी, एनडीए, ठीक है, एससीआरए, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी पर्पज से आप देखेंगे, और अदर जिनमें जीएस आती है, ठीक है, जीएस में जिनमें फिजिक्स आती है, फिजिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह है फंडामेंटल फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे अपन लोग? फंडामेंटल फोर्सेस। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यानी मूल बल कितने हैं, मूल बलों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या कितनी है? 4, ठीक है। अब पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इनसे बहुत सारी बेसिक्स चीजें पूछ ली जाती हैं जिन्हें हम आपको आने चाहिए, और सामान्यतः ये चीजें कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। बस इन बलों के बारे में बता दिया जाता है कि ये बल होते हैं और आपको याद कर लेना है, ये एक कमजोर बल है और ये सबसे ताकतवर बल है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताया जाता कि ये बल लगते कहाँ है। सबसे इंटरेस्टिंग, ये बल लगते कहाँ है, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है इन 4 बलों में से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, वहाँ छूट जाती हैं। तो उन सब बेसिक्स को यहाँ क्लियर करेंगे और अच्छे से लिंकअप करते हुए आराम आराम अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आपको जितना ज़्यादा समझ में आता है उस हिसाब से बताइएगा, और जितना हो सकता है जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना चैनल सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे वो जाने, ठीक है। तो पढ़ते हैं। 4 होते हैं। पहला कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा कौन सा होगा? ठीक है, थर्ड होगा दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। फोर्थ कौन सा होगा? फोर्थ होगा प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। यहां से बनने वाले 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 या 3 मान सकते हैं। पूछेंगे सबसे कमजोर बल, तो सबसे कमजोर बल कौन सा हुआ? सबसे कमजोर बल, ठीक है। दूसरा क्या पूछेंगे? सबसे ताकतवर बल, ये कौन सा है? सबसे ताकतवर बल, ठीक है। इसके बाद इनका क्रम बढ़ता हुआ, ऐसा बढ़ता हुआ। अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें Fg से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे रिप्रेजेंट करें Fe से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करें F, ठीक है, वीकर न्यूक्लियर फोर्स, WNF, वीकर न्यूक्लियर फोर्स, इसे रिप्रेजेंट करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, SNF। तो इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या है वो जानते हैं अपन लोग। सबसे छोटा Fg, इससे बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा कौन सा होगा? इससे बड़ा होगा FWNF, ठीक है, Fg FWNF, इसके बाद Fe, इसके बाद FSNF, ये है क्रम अपना। तो इसे देखते हैं अपन लोग, ठीक है। सबसे कम जोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे ताकतवर बल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। इससे छोटा कौन सा होता है? ये वाला। इसका कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर, यानी दूसरे नंबर का ताकतवर बल। यहां से देखें तो तीसरे नंबर का, ठीक है। सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, इसके बाद वैद्युत बल, इसके बाद प्रबल नाभिकीय बल,
इसे आप समझ लीजिएगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपनी कॉपी में लिखते रहें, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे चीज क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं यहाँ से? 3। पहला क्वेश्चन सबसे प्रबलतम बल, दूसरा क्वेश्चन सबसे दुर्बलतम बल, तीसरा इनका क्रम क्या है, यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है। जब बढ़ता हुआ पता होगा, घटता हुआ आपको अपने आप से पता चल जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, यानी एक एक बल को टैकल करेंगे। इससे गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला में आने वाली सारी वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, उनके मात्रक पढ़ेंगे, उनकी विमाएं पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे अपन लोग। तो मैं इसे साफ करता हूं, आप किसी ना किसी कॉपी में लिखते जरूर रहें, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, वीडियो को पुश करते हुए देखें, एक सीरीज वाइज से वीडियोस डाले जाएंगे और आपको सारा कुछ मिलेगा। अभी कुछ 2 से 3 दिन तबीयत खराब थी, इसलिए सारे वीडियोस नहीं आ पाए, नहीं तो अब डेली वीडियो आएगा। एक फिक्स टॉपिक का एक ठीक ठाक वीडियो आएगा, जिससे एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाए। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं अपन 4 में से, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पहला कौन सा पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। होता क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, देखते हैं, यहां समझते हैं। एक पिंड ए है, एक पिंड बी है, 2 पिंड है, एक ए और एक बी। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, 2 पिंड है ए और बी, पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2। ठीक है, इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? बल। यह बल समानुपाती होगा इन द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के। अगर इसको हम समीकरण कितना मान लें? 1, और इसको समीकरण कितना मान लें? 2। अगर फिर लिखे समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा? F तो इस तरफ एक ही बार लिखेंगे, समानुपाती m1 m2 दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो एक इक्वल का साइन आएगा, और इसको लिखेंगे, यहाँ पे एक नियतांक आएगा कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r²। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो G है, क्या? G, यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक वैल्यू इसकी पता होनी चाहिए आपको, 6.67 × 10⁻11। इसका मात्रक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मात्रक। मात्रक के लिए देखो सॉल्व कैसे करते हैं। आपको मात्रक और विमा, जो भी भौतिक राशि बोर्ड पर लिखी जाए, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हो किसी भी टीचर से, उसका मात्रक और विमा आपको आना ही चाहिए। अगर आपको मात्रक और विमा आते हैं तभी आप माने आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अनदर आप सिर्फ आप देख रहे हैं, एक छोटी सी चीजें आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा सीख जाऊं। तो मात्रक और विमा पर विशेष ध्यान दें, इससे आपकी आदत बनेगी और आप अच्छा सीखने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मात्रक निकालते हैं। जी सूत्र है F, इस वाले सूत्र से यहाँ आते हैं, G m1 m2 अपॉन r²। जी को एक तरफ कर लेंगे, बाद बाकी सब एक तरफ, तो ये हो जाएगा F r² m1 और m2। इधर क्या आ गया? G। अब G के बारे में बात करनी है, इधर क्या है? F। तो अगर हमें मात्रक लिखना है, क्या लिखना है? मात्रक। तो मात्रक तो ऐसे ही लिख देंगे। F का मात्रक कितना हो जाएगा? न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। R का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों द्रव्यमान द्रव्यमान, तो ये आ जाएगा किलोग्राम। 2 बार द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन को विमा लिखनी है, क्या लिखनी है? विमा। तो विमा कैसे लिखते हैं? विमा के लिए यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो G बराबर ये कितना लिखे? F r² और m1 और m2। देखो मित्रों, स्टूडेंट्स, आपको F की विमा याद ही होनी चाहिए। इसकी विमा होती है ml⁻²। R दूरी है, दूरी की विमा सबको पता होती है L2। M दोनों द्रव्यमान है, 2 द्रव्यमान है, इसलिए m2। ठीक है, अगर m को ऊपर ले जाएंगे तो m की फाइनल पावर कितनी आएगी? -1। ठीक है, L की पावर कितनी आएगी? 2 और 1 3। T की पावर कितनी आएगी? -2। ये आ गई आपकी विमा। तो यहाँ तक आपको पता हो गया होगा, और आपको इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला
पहले क्या आया, फॉर्मूला, इसके बाद फॉर्मूला डेरिवेटिव कैसे हुआ, फिर इसमें कौन सी राशि है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसका मात्रक और इसकी विमा। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी अपन को पता होना चाहिए, ये कैसे होता क्या है, ठीक है। तो इसकी अगर परिभाषा लिखें, क्या लिखेंगे अपन, परिभाषा। तो परिभाषा इसी फिगर से बनकर तैयार होगी, ठीक है। क्या होगी परिभाषा, देखते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो परिभाषा भी आ गई, फॉर्मूला भी आ गया, मात्रक भी आ गया और विमा भी आ गई। ये तो बेसिक्स हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या पता होनी चाहिए अपन लोगों को, प्रॉपर्टीज। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो पहली चीज ये सबसे कमजोर बल, आप भी ऐसे ही लिखिए, सबसे कमजोर बल, ठीक है। नंबर 2 संरक्षी बल है, कैसा बल है, संरक्षी बल है। नंबर 3 केंद्रीय बल है, ठीक है। चर्चा करेंगे संरक्षी बल पर भी और चर्चा करेंगे केंद्रीय बल पर भी, ठीक है। अभी आपको याद रखना है संरक्षी बल है, केंद्रीय बल है, सबसे कमजोर बल है, ठीक है। तीसरी चीज केवल आकर्षण, केवल आकर्षण बल, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, यह केवल आकर्षण बल लगाता है, ठीक है। इसके बाद और सारी इसकी घटनाएं हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यह व्युत्क्रम वर्ग के नियमों का पालन करता है, पांचवी प्रॉपर्टी, व्युत्क्रम वर्ग के नियमों का पालन करता है, ठीक है। एक और छठवां, ठीक है, छठवां क्या, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर परिभाषा पता होनी चाहिए, मात्रक पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए, किसी भी जगह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। इसके बारे में जरूर जानते रहे, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज मान सकते हैं सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। संरक्षी बल है, हम चर्चा करेंगे संरक्षी बल क्या होते हैं, कौन कौन से बल संरक्षी बल है, ठीक है। केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल पर भी चर्चा करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है, निम्न में कौन से बल केंद्रीय बल है, निम्न में कौन सा बल संरक्षी बल है, इसलिए आपको पता होने चाहिए। केवल आकर्षण बल, इस बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में कौन सा केवल आकर्षण बल ही लगाता है। ऑप्शन हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन हो सकता है वैद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन हो सकता है इसके अलावा अतिरिक्त भी बहुत सारे बल है, ठीक है। और यह व्युत्क्रम वर्ग के नियमों का पालन करता है, ठीक है, तथा यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगते कहाँ है, एक छोटी सी डायरेक्शन में आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगते कहाँ है। ब्रह्मांड में पृथ्वी के आसपास जो भी दो वस्तुएं आपको दिखाई दें, उन दोनों वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे कि इस बोर्ड और मैं टीचर, ठीक है, इसके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन इसका मान इतना कम है कि ना तो कभी हमें आभास होता है कि हमारे ऊपर कोई बल लग रहा है, ठीक है, ना ही किसी अन्य वस्तु को। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं आपस में कुछ दूरी पर खड़े हैं, उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन वहां पर भी हमें आभास नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, ठीक है, लग भी रहा है या नहीं भी लग रहा है। तो अपने बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इतनी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हम क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आ जाएंगे कुछ चीजें, ठीक है, बाद बाकी तो कुछ छूटा नहीं है, लगभग सारा कुछ पढ़ा है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन लोग जान गए गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, मतलब परिभाषा क्या है।
इसका फॉर्मूला क्या है, मात्रक क्या है, विमा क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ लगता है। ठीक है, इसे साफ करते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा बल आ जाएगा अपन का, अगर दूसरे बल के बारे में पता जाने तो दूसरा बल हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी वैद्युत चुंबकीय बल। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय बल। इसमें क्या होता है, इसमें दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। ये दोनों बल लगभग एक जैसे हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ये आवेश है। क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक, अगर आवेश के मात्रक की पहले F जो है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। अंतर सिर्फ उतना है, वहां पर द्रव्यमानों के थे, यहाँ पर आवेशों का है। ठीक है, अगर इसको समीकरण कितना मान लें, 1, इसको समीकरण कितना मान लें, 2, फिर क्या लिखें, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दें, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समानुपाती का अगर चिन्ह हटेगा, यहाँ पर बहुत अधिक वैल्यू आती है, 1/4πε0 K। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डेरिवेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें आई हैं, एक K आया है। ठीक है, K है परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक एप्सिलॉन नॉट आया है। क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता होना चाहिए। अब इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, मात्रक और क्या पता होना चाहिए, विमा। तो इसकी मात्रक और विमा आपको शॉर्ट ट्रिक से याद कराते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी विमा याद करनी है, क्या याद करनी है, विमा, तो पहले आप माल्ट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, माल्ट। फिर 1 2 3 4 लगाइए क्रम से। ठीक है, फिर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस और प्लस। प्लस आप लगाएं या ना लगाएं, माइनस जरूर लगाएं। ठीक है, पहले क्या किया, माल्ट लिखा, 1 2 3 4 लिखा, अल्टरनेट माइनस प्लस, ये आ गई विमा। किसकी, एप्सिलॉन नॉट की पूछी भी जाती है। वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू। अब बारी आती है मात्रक की। क्या की बारी आती है, मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होता है उसका होता है कूलाम स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निकलता कहाँ है, फॉर्मूले से निकलता है। मैं रफली आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समझना है, उसको साफ कर दूंगा। ठीक है, सूत्र लगाया बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मात्रक होगा नहीं, इसलिए इसे काट दिया। ठीक है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट चाहिए। क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ कर दिया, तो आ गया Q1 Q2 अपॉन F और R स्क्वायर। जो आवेश होता है इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और आवेश है कितने, 2, इसलिए कूलाम स्क्वायर बटे, मतलब ये भाग है, F का मतलब न्यूटन, R का मतलब मीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और लिख लीजिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब बारी आती है परावैद्युतांक की। काय की बारी आती है, ये K। अगर K के बारे में बात करें, किसके बारे में, K परावैद्युतांक है और इसकी वैल्यू भी बदलती है। क्या बदलती है, वैल्यू। यह माध्यम पर डिपेंड करता है, यह बल माध्यम पर डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण बल था, वह माध्यम पर डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, जैसे K का मान 1 होता है, न्यूनतम 1, यानी 1 से नीचे नहीं हो सकता, बस से ऊपर बहुत सारे मान थे। ठीक है, इन्फिनाइट बन जाता है। तो 1 किसके किसके लिए है, वायु के लिए K का मान 1 है और निर्वात के लिए है। ठीक है, K का मान 80 किसके लिए है, पानी के लिए। 80 या कभी कभी 81 भी यूज करेंगे। ठीक है, K का मान इंफिनिटी धातुओं के लिए। किनके लिए है, धातुओं के लिए। ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं केवल K पर ही, लेकिन यह जब K पर क्वेश्चन पूछा जाता है तब यह विद्युत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, विद्युत में। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका ध्यान नहीं देंगे, बस ये वैल्यूज याद कर लेंगे। ठीक है, जब भी विद्युत पढ़ेंगे
तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका फॉर्मूला निर्मित किया, ठीक है। फॉर्मूला में जो अलग से वैल्यू आई उनको याद किया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विभव सामान्यतः पूछ ही लेते हैं, इसलिए उसे स्पेशल तरीके से याद कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये याद ही हो गया होगा, ठीक है। इसकी मात्रक निकाल ली, विभव निकाल ली और के बारे में चर्चा कर ली। एक चीज और छूट जाती है, जैसे ये पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अगर इसको हटा दें, इसका मान होता है 9/10⁹, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सब की चर्चा के बाद में अब पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है उसी से पढ़ेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े यहाँ पे, ठीक है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो परिभाषा सेम टू सेम वहां जैसे थी द्रव्यमान के अंतर्गत, सेम टू सेम यहाँ है आवेशों के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर इनके प्रॉपर्टीज लिखे हैं अपन लोग, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में समानता क्या है, केंद्रीय बल है, और क्या समानता है, संरक्षी बल है, और क्या समानता है, इसके अलावा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ठीक है। असमानता का है, यहाँ आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के बल हैं, ठीक है। ये क्या आ गई, असमानता, याद रखनी है आपको। ये तीन क्या थी, समानता। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकते हैं निम्न में कौन सी गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में असमानता है। चारों ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय बल ये भी है, गुरुत्वाकर्षण भी है, संरक्षी बल ये भी है, वो भी है, ठीक है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये भी पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम वो भी पालन करता है। केवल क्या असमानता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, यह दोनों प्रकार का होता है, और वह केवल कौन सा था, केवल और केवल प्रतिकर्षण बल था, ठीक है। अब जरूरी यह है कि यह बल लगता कहाँ कहाँ है, ठीक है। क्या जानना है, यह बल लगता कहाँ कहाँ है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल कहाँ कहाँ लगता है, इसके बारे में अच्छे से। गुरुत्वाकर्षण वाले में पढ़ लिए, कहाँ लगता है, ब्रह्मांड पर प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो कोई भी छूटी नहीं, जितनी दो वस्तुएं स्थिर हो, चल रही हो, एक भाग रही हो, एक चल रही हो, कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हो, कोई दो छोटे से छोटे पार्टिकल, कोई दो बड़े से बड़े पार्टिकल, उन सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अब जानना क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय बल कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नाभिक के चारों ओर, इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो अपने अदर साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे उन्हें भी अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, वो भी अपने ज्ञान में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करें। तो जैसे पहला एग्जांपल था, अगर इसके पढ़े कहाँ कहाँ लगते हैं, तो जो नाभिक है, ये क्या हो गया, नाभिक, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होती है, कक्षा है। नाभिक और इस कक्षा के बीच में जो बल लगता है, इस एक एग्जांपल ये है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बल लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो दो परमाणुओं, जब दो परमाणु, नंबर 2, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब कोई दो परमाणु है, ठीक है, ये आपस में चिपक जाए, क्या हो जाए, चिपक जाए, तब यहाँ भी जैसे दो जल के अणु लिए अपन लोगों ने, ठीक है, ये कि कोई दो अन्न का लिए एक ही पदार्थ के, उनको आपस में चिपकाया, तब भी वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है,
ठीक है। तीसरा एग्जांपल कौन सा है? तीसरे एग्जांपल के बारे में अपन बात करते हैं। जितने भी बॉन्डिंग फोर्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़े, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन बॉन्डों में भी कौन सा बल कार्य करता है? वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है। इसके बाद कोई दो अणु अगर परस्पर किसी अन्य पदार्थों के भी कोई दो अणु है आपस में चिपक कर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, तब भी वहां पर कौन सा बल कार्य करता है? वैद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद घर्षण बल। ठीक है। जो घर्षण बल होते हैं यानी पृथ्वी पर जितने भी बल कार्य करते हैं, सपोज करते हैं घर्षण बल, ठीक है, प्रत्यास्थता बल या प्रत्यानयन बल, ये श्यान बल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? वैद्युत चुंबकीय बल के एग्जाम्पल है। ठीक है। श्यान बल पानी के अंतर्गत आ जाता है, वहां कार्य करता है, वो भी एक वैद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल भी किसके अंतर्गत आ जाता है? इसके वैद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगाने वाला बल, ठीक है, और जो वैद्युत चुंबकीय बल है ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, यह क्या है? वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है। कोई दो अणु है वो आपस में चिपक जाते हैं, इनके बीच में भी कौन सा बल लग रहा है? वैद्युत चुंबकीय बल। घर्षण बल अगर लग रहा है, पृथ्वी पर कोई वस्तु चल रही है, एक दूसरे से सतह से रगड़ कर, तो इनके बीच में भी कौन सा बल लग रहा है? ठीक है तो घर्षण बल, लेकिन ये एग्जाम्पल किसका है? वैद्युत चुंबकीय बल का। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये दोनों बल आप आसानी से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट तीसरा बल। ठीक है। तीसरे बल का नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या पढ़ेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब दोनों के दोनों बहुत छोटे हैं। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन लोग? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। यानी दुर्बल नाभिकीय बल। सबसे पहले जानेंगे यह लगता कहाँ है। ठीक है। यह लगता कहाँ है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ठीक है, ये बोसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? बोसॉनों के विनिमय से। ठीक है। और यह बल लघु परास के लिए कार्य करता है, छोटे छोटे जो रेंज होती है उनके लिए कार्य करता है। ठीक है। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? लघु परास बल है। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? ठीक है, यह बोसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। बोसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसके बारे में विशेष कोई जानकारी अपन लोग नहीं रखेंगे। ठीक है। ना ही इसकी विशेष जानकारी देखने को मिलती है। समझ गए ना? अब इसके बाद में यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। यह बल ना केंद्रीय बल है ना ही संरक्षी बल है। समझ गए ना? अब अपन लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है। तो जो प्रबल नाभिकीय बल है यह कहाँ लगता है? सबसे पहली चीज, ठीक है, सेम है, यह लघु परास। इसके अगर बोर्ड लिखें तो क्या पढ़ेंगे? लघु परास बल है, यानी छोटी छोटी दूरियों के लिए कार्य करता है। दूसरा, ठीक है, यह भी आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना? यह भी नंबर 3। और बहुत सी चीजें हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। यह केंद्रीय बल नहीं है। क्या लिखेंगे? केंद्रीय बल नहीं है। इसके बारे में भी लिखेंगे, केंद्रीय बल नहीं है। संरक्षी बल है लेकिन केंद्रीय बल नहीं। ये दोनों संरक्षी बल है लेकिन केंद्रीय बल नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, जानेंगे किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से लगता है? इसके जैसे कोई परमाणु है। क्या है? परमाणु। इसमें क्या पाए जाते हैं? नाभिक। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। तो जो ये बल कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है? प्रोटॉन
प्रोटॉन। ठीक है, इनके बीच में जो बल लगता है यह कौन सा बल होता है? प्रबल नाभिकीय बल, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। समझ गए? ये बेस्ट एग्जांपल है नाभिक के अंतर्गत जो न्यूक्लियन उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियन किसको कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके बीच में कौन से बल कार्य करते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग इतनी चर्चा करते हैं। इसके बाद इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो कम से कम अपने स्टडी सर्कल ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करिए। हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को शेयर करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ाना नहीं है। बच्चों को इन सब चीज़ों के, इन सब की पढ़ाई के साथ साथ में डिफेंस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे एक छोटे से छोटे पार्ट को भी बहुत बड़े तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे आपका कुछ भी छूटे ना और आप बहुत अच्छे से सीख जाएं। अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगती है, आपको समझ आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कुछ आपको अलग से किसी स्पेशल चीज़ के लिए वीडियो बनवाना है जो आपको फिजिक्स और मैथ में समझ नहीं आता है, तो उसके लिए आप 8191952927 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करिए कि सर इसका कुछ स्पेशल वीडियो बना दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं इसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा और आपको निश्चित ही उस चीज़ से संबंधित कोई भी रिलेटेड ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।